Good morning. Today we will discuss about electric flux. विद्युत फ्लक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम करते हैं। सपोज दैट दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। और हमने क्या किया कि इनके बीच में एक सरफेस को कुछ इस तरीके से एज्यूम किया। तो ये सरफेस जब हमने एज्यूम किया तो हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसे क्रॉस होके निकल गई। जो हमने यहाँ पे होलो एरिया छोड़ा था, जो हमने यहाँ एरिया लिया है, यहाँ से कुछ फोर्स लाइन बाहर निकल गई है। तो यहाँ पर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखें, कोई पृष्ठ रखें, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्रॉस होंगी, इसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है और इसे फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो फाई है ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कर लिया है। तो जब नंबर है तो नंबर कैसी राशि होती है? स्केलर होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी फिजिकल क्वांटिटी है? ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है जो कि अदिश है। एक बार फिर से समझते हैं। यहां पर हमने ये लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक कोई सरफेस, ये हमने सरफेस लिया है, पृष्ठ लिया है। तो इस सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ये है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, लेकिन कैसे? जो परपेंडिकुलर, यानी ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, इसे ही हम फाई कहते हैं या इसे ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये क्या होता है? अदिश राशि है और इसे फाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसके लिए फॉर्मूला लेंगे। तो सपोज दैट ये बहुत सारे हमने यहाँ पे एरिया लिए हैं, ये लिया है, ये लिया है, 1 2 3 4 5 6, ये हमने छोटे छोटे एरिया लिए हैं। तो हम सपोज दैट एक एरिया कंसिडर करते हैं। इस एरिया को हमने कंसिडर किया एंड दिस इज डिनोटेड बाय ds। हमने इसे ds से डिनोट किया। तो इस एरिया की जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एरिया का जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, यानी ds, जो वेक्टर ds है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमने एरिया लिया है यहाँ पे, ये क्या है? एरिया। और जो वेक्टर है ds, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फाई है, अगर हम इस पहले कंडीशन इस वाले के लिए ही एज्यूम करें, तो सपोज दैट जो फाई है उसे हमने डिनोट किया है डी फाई से। तो डी फाई हो जाएगा वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस वेक्टर, यानी नॉर्मल ऑन द एरिया। डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, इसे ओपन करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा क्या है? देखिए, यहाँ पर ई की डायरेक्शन ये है और डी एस की भी ये है, यानी ई और डी एस की डायरेक्शन एक साथ है। तो इन ई और डी एस के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा होता है। उसे हम यहाँ पे थीटा लेते हैं। यहाँ पर ये है ई, और ध्यान रखिए ये जो थीटा है वो डी एस, जो वेक्टर डी एस है, इसके साथ बना एंगल है। ई और इसके बीच का एंगल है थीटा, ना कि इस सरफेस के नहीं, जो हमने सरफेस लिया है। हमने किसके साथ लेना है ये एंगल? जो
एरिया का वेक्टर है, जो नॉर्मल है एरिया का यानी ds वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो इस तरीके से d phi इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अब हम इसकी यूनिट ले लेते हैं, तो यूनिट हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी d phi की यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम d phi से ही डिनोट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगी E और ds की, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और ds क्या है एरिया, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स फाई की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसके हम डायमेंशन निकालें तो डायमेंशन हो जाएगा इसका डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, इन सब के हम यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन रख देंगे। तो न्यूटन दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और इसकी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस 2, फोर्स इक्वल टू एम ए। मीटर, इसकी डायमेंशन हो जाएगी एल 2, और सी दैट मीन्स द यूनिट ऑफ चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन होती है ए टी, चार्ज की डायमेंशन ए टी। ब्रैकेट को ओपन करें तो हमारे पास जो फाइनल डायमेंशन है वो हो जाएगी एम एल 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3। टी की डायमेंशन हो जाएगी -2 यहाँ है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में टी है ये भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -2 प्लस -1 दिस इज -3, और ए की डायमेंशन भी न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगी। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशन हो गई एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स फाई कहते हैं। अब थीटा के अलग अलग मान के लिए हम फाई कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए यहां पर हमने अलग अलग कंडीशन लेंगे थीटा की, थीटा के अलग अलग मान के लिए फाई कितना आएगा। तो ये पहली कंडीशन हम यहाँ पे इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि सपोज दैट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है सरफेस जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लिया है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये तो है E की डायरेक्शन, और इस वाले छोटे एरिया को अगर हम कंसीडर करें, सपोज दैट दिस इज द ds, तो ds वेक्टर कहाँ होगा, ये ds है। देखिए यहाँ पे दो चीजें, एक है ds, एक है इसका वेक्टर। तो जो वेक्टर होगा इसका इसके साथ नॉर्मल होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर E और ds यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नॉर्मल है एरिया का ds, इन दोनों के बीच जो एंगल है यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा, वो कितना है 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इक्वल टू हो जाएगा E ds cos थीटा की जगह 0 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू E ds, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द कंडीशन नंबर 1, जब हमने ये जो सरफेस है इसको इसके परपेंडिकुलर लिया। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि सरफेस और सरफेस का जो वेक्टर है इन दोनों में डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे जो थीटा ले रहे हैं वो वेक्टर के साथ ले रहे हैं, ना कि सरफेस के साथ। अब सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे हमने ये लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो सरफेस लिया है वो इसी के पैरेलल लिया, E के पैरेलल लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे लिख लेते हैं हम कंडीशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई E की डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ पे सपोज दैट इस वाले एरिया को मैं कंसीडर करूँ, तो इस एरिया का जो वेक्टर होगा, सपोज दैट ds एरिया है, तो
इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, देन दिस इज द ds वेक्टर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये है E वेक्टर एंड दिस इज ds वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखिए, जो हमने सेकंड कंडीशन ली है, यहां पर जो थीटा है दिस इज 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, इसलिए यहां पर d फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा E ds cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो दूसरी जो हमने कंडीशन ली है, जब हमने सरफेस को पैरेलल लिया है ए के, तो ds क्या हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल 90 होने के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। अब देख ही रहे हैं आप कि इससे कोई भी जो ये सरफेस लिया है, इसको कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर क्रॉस नहीं कर रहे हैं, सब इसके पैरेलल ही निकल रहे हैं, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, लेकिन इसके परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, जैसे कि पहले वाले कंडीशन में है। अब हम तीसरी कंडीशन लेते हैं। यहां पर हमने ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन लिया, इसे लिख लेते हैं कंडीशन नंबर 3। थर्ड कंडीशन हम ले रहे हैं। यहां पर भी हमने एक सरफेस लिया, लेकिन हमने सरफेस ना परपेंडिकुलर लिया ना पैरेलल लिया, किसी एक एंगल पर हमने यहाँ पे सरफेस को लिया। तो हमने देखा कि यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आ रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्या है, पहले वाली कंडीशन और दूसरी वाली कंडीशन के बीच में है, न तो पहले वाली कंडीशन के बराबर है, यानी इतनी ज्यादा भी नहीं है, और दूसरी वाली कंडीशन में क्या था, 0 है, 0 भी नहीं है, कुछ है, यानी इनके बीच में है। तो यहाँ पे देखिए, ये एरिया अगर मैं कंसीडर करूं, इसका जो नॉर्मल होगा, जो ds होगा, वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ये हो जाएगा ds, और E कहाँ है इसके लिए, E की डायरेक्शन ये है, यानी यहां पर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा डिग्री। तो इस तरीके से जो थर्ड कंडीशन है, यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E ds cos थीटा डिग्री न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने 3 कंडीशन देखी। पहली कंडीशन जब हमने देखा कि सरफेस हमने परपेंडिकुलर लिया है, तो जो सरफेस एरिया का वेक्टर है वो थीटा डिग्री पे है, उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला है। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड सेकेंड कंडीशन जब हमने पैरेलल लिया है, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिला है, 0 डिग्री मिला है। तो यानी ये क्या है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला। बाकी थीटा जितना जितना होता जाएगा 0 और 90 के बीच में वेरी करता रहेगा, उस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, आपके दिमाग में एक और चीज आ सकता है कि अगर थीटा 180 होगा तो cos 180 इक्वल टू -1 होता है, तो ये माइनस EDS हो जाएगा, तो वो मिनिमम होना चाहिए था। आएगा कि नहीं आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि थीटा के कारण क्या हो रहा है, अगर E और जो एरिया है ये हमने कांस्टेंट लिया है, नॉर्मल जो एरिया का जो नॉर्मल है ये कांस्टेंट है, E वेक्टर और ds, तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा 180 भी हो सकता है। और 180 होने पे क्या होगा, cos 180 इक्वल टू -1, देन d फाई इक्वल टू -ds। तो ये मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि माइनस तो 0 से भी कम होगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन्स, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है ये क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो जब ये नंबर है किसी चीज का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, यानी ये क्या है, नंबर है, संख्या है, तो काउंटिंग है, तो काउंटिंग माइनस में कैसे होगी,
माइनस में तो इमेजनरी हो जाएगा। इस वजह से जो हमारे पास मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0, और मैक्सिमम होगा ई डी एस। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया, इसका फॉर्मूला लिया और समझा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और थीटा पे किस तरीके से ये डिपेंड करता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कहते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और इसकी डायमेंशन होती है m L3 T-3a-1। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।